ओ शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 29 अक्टूबर 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 27 फरवरी 1996 की। आज की इस अव्यक्त मुरली का शीर्षक है कि सत्यता का आधार है पवित्रता। पवित्रता रहेगी तब ही सत्यता टिक पाएगी, सत्यता रहेगी। सत्यता नहीं तो पवित्रता नहीं। बाबा कहते हैं फिर इसकी निशानी क्या है? तो चलन व चेहरे में दिव्यता। पवित्रता अगर है तो वो चलन में और चेहरे में दिव्यता के रूप में दिखेगी। आज सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का आधार पवित्रता है और सत्यता का वास्तविकता में प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर ही होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। पवित्रता नहीं होगी ना तो सत्यता टिकेगी ही नहीं। तो आप सबका आधार क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना कि मैं आत्मा हूं। ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे बाबा, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूं या फलाना हूं, बॉडी के हिसाब से नहीं। जो शरीर के आधार पर जो हम कहते थे कि मैं फलाना हूं, मैं, मेरा ये नाम है, मेरा ये काम है, मैं वो नहीं हूं। बाबा कहते हैं वो सत्य स्वरूप था नहीं बाबा। सत्य स्वरूप है पहले वह स्वरूप और फिर बाबा के सत्य परिचय को जाना। खुद को जाने, बाबा के सत्य परिचय, परमपिता परमात्मा क्या है ये जाने। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाबा का सत्य परिचय जान लिया है। हाँ जी बाबा। तीसरी बात है कि इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। सृष्टि का ये चक्र है, इसका वास्तविक सत्य स्वरूप को जाने। ये चक्र क्या है और इसमें मेरा किरदार क्या है। तो अपना किरदार अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। अंजी बाबा आपका किरदार अच्छा है ना? अंजी बाबा बहुत अच्छा किरदार है बाबा। सबसे अच्छा किरदार संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का भी किरदार भी विश्व में सारे जग की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी किरदार निभाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं, शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। तो पवित्रता का आधार सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं। जितना पवित्रता को हम आधार लेकर के पवित्रता की मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, बाबा कहते हैं इतना श्रेष्ठ और किसी का भाग्य नहीं है। आपको देव आत्मा का किरदार याद है?
याद आ रहा है बाबा? पांडवों का याद है? देव आत्मा की पवित्रता स्वाभाविक रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, स्वाभाविकता से नहीं। स्वाभाविक रूप से हो जाए ऐसा तो नहीं कर पाती हैं। बाबा कहते हैं न स्वाभाविक है और न स्वभाव में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन स्वाभाविक भी है और स्वभाव भी है। तो कोई पुरुषार्थ वहां नहीं है, यहाँ का पुरुषार्थ वहां स्वाभाविक हो जाता है। यहाँ पुरुषार्थ करके उसको स्वभाव बनाते हैं, फिर वहां को स्वाभाविक हो जाता है। बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ वहां स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि वहां अपवित्रता का नाम निशान नहीं, मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी कुछ होता है। इसलिए आपके पवित्रता का वास्तविक स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते। स्व का स्वरूप की सत्यता क्या है वो नहीं जानते, परमपिता परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या है वो नहीं जानते। तो फिर और कुछ सत्य आगे जरूरत, आगे पहुंच ही कैसे पाएंगे? पहले ही सीढ़ी पर तो चढ़ ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं पाए, तो बाबा के सत्य परिचय को नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और पिता के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। हर कार्य करते हुए जीवन के हर पहलू में ये स्मृति रहे। जान तो गए लेकिन वो रहे निरंतर, तब ना। तो बाबा कहते हैं कि तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। तो स्वाभाविक हो जाएगा कि हम जो भी संकल्प करेंगे ना वो सत्य हो जाएगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, कई बार भूल भी जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वो सदा नहीं रहता। अभी हम बार बार बाबा को ही भूल जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं, तो वो सत्यता की वो शक्ति पर हम पहुंचे ही कहाँ? सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है? व्यर्थ तो बीच में हो जाता है बाबा। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे नहीं बाबा, झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? जब बाबा कहते हैं झूठ तो नहीं बोला, तो फिर सत्य कैसे नहीं? क्योंकि वो व्यर्थ है। अगर कोई ये समझकर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं। देखते तो हो ना, कई बार कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती। हम बार बार ये बात की दुहाई देते हैं कि हम सच बोलते हैं, हम सच बोलते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इसमें दिव्यता नहीं है। मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि ये अपने को सिद्ध कर रही हैं, अपने आप को साबित कर रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये सत्य है। जब जबरदस्ती किसी को बताने लगेंगे तो क्या होगा? वो सत्य नहीं लगने लगेगा। तो सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा इस बात पर कई बार बताते हैं, फिर बाबा आज स्पष्ट कर रहे हैं कि जब अगर आप सत्य पर हैं तो फिर उसको सिद्ध करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वो दिव्यता दिखाई नहीं देती, फिर उसमें से दिव्यता गायब हो जाएगी। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं, ये बहुत साधारण रीति से हम सब कोई कर रहे हैं। और बाबा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना जो सच्चा होगा वो कैसे दिखाई देगा? सच तो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे। उस समय अपना चेहरा का मतलब अगर फोटो हो ना तो उसको देखिएंगे, जिसमें हम सिद्ध करते रहते हैं अपना सत्य को, उस समय हमारा स्थिति क्या होती है? तो वो खुशी
नहीं होगी, चेहरे पर खुशी हो ही नहीं सकती है। थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का तो बिल्कुल नहीं होगा। नाचने का जब एकदम पूरी तरह से खुशी में हो तो सच तो बीठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा भी सत्य में असत्य अगर मिल गया, मिक्स है, तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। जितना ही असत्यता उसमें आ गया अच्छा नहीं लगेगा। असत्यता कौन सा? झूठ वाला सत्यता नहीं, हमारी आत्मिक स्थिति का नहीं होना, परमात्मा की याद में नहीं होना, ये बाबा कहते हैं सत्यता है। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। कोई भी बोल रहे हो, सोच रहे हो, कर रहे हो, उस समय पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहना है, बाबा की याद में रह के करना है। तब बाबा कहते हैं उसमें दिव्यता झलकेगी, उसको साबित करना नहीं पड़ेगा। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते, लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? ये तो करना ही पड़ता है। तो वो स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रोयाल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को देखा, साकार है ना, निराकार के लिए तो आप सभी सोचते हैं कि शिव बाबा तो निराकार हैं, ऊपर मजे में बैठे हैं, नीचे आवे तो पता पड़े कि क्या है, कैसे प्रैक्टिकल में जीवन में बातें होती हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, छात्र भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितने विरोध हुई, तो चालाकी से चले। तो आप उन लोगों ने ब्रह्मा बाबा ने चालाकी दिखाई थी क्या? लोगों ने कितना राय दिया कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, ये कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाबा घबराए नहीं। बाबा, सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वो हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है वो सदा का विजयी। हमेशा के लिए वो विजयी हो गया। उस क्षण में एक बार लगता है कि वो हार मान रहे, लेकिन वास्तविकता में वो हार है ही नहीं। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरे से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वो नहीं होती। चाहे प्यादे भी हैं, क्रमशः तो है ही ना, महारथी भी हैं, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, बस एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो ये संपूर्ण सत्यता नहीं है। किसी और के लिए आप अपना वाणी, अपना बोल, अपना कर्म में अंतर ले आए तो बाबा कहते हैं वो सत्यता फिर नहीं रहा। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर
कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। जैसे ही सहन शक्ति, वास्तविकता में हमारे बुद्धि, हमारा ज्ञान इस स्तर का होता है ना कि हमको उसको सहना नहीं पड़ते रहता है। तो ये देखने वाला को लगेगा कि वो बहुत सहन कर रहा है, लेकिन जो वास्तविकता में ज्ञान को समझ गए हैं ना, उनको सहन नहीं करना पड़ता। उनके लिए ये बात ऊपर से ऊपर निकल जाती है। तो बाबा उसी बात को स्पष्ट बता रहे हैं कि अगर अपने ज्ञान में, अपने बुद्धि की स्पष्टता में कमी आ गई ना, तो हमें सहन करना पड़ेगा। हम मैंने पुरानी स्थिति में चले जाएंगे सहन करने वाली, और जहां सहन करने वाली स्थिति में जाएंगे तो हमें असत्य का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब हम देवभान में आ गए, देवभान में आ गए तो फिर असत्य के साथ जाना ही पड़ेगा, उसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो उस समय ऐसा लगता है जैसे सहारा मिल गया, और उसमें जब असत्यता का सहारा लेते हैं ना तो लगता है कितना बढ़िया सहारा दे दिया, ठीक हो गया। लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होगी। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो। एक दूसरे को देखकर भी अनुसरण करते हैं, कॉपी करते हैं। ये ऐसे चलती है ना तो इनका नाम बहुत अच्छा हो गया है, ये बहुत आगे हो गई हैं। और हम सच चलते हैं ना, सच पर सच बोलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे रह गए। लेकिन वो पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना। लौकिकता में वो आगे बढ़ गए। बाबा के आगे आगे बढ़ते हो तो दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है, किसकी नजर में आगे बढ़ना है? मेरे बाबा की नजर में। तो फिर दुनिया वालों की नजर में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा से या आत्माओं से? बाबा से, मेरे बाबा से। तो बाबा के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प में प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो, अगर लौकिकता में दूसरी आत्माओं को अनुसरण कर रहे हो, उसको कॉपी करते हो, तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाले लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाबा कहते हैं मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल की शान, मान, नाम के लिए कॉपी नहीं करो, एक दूसरे को देखा देखी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाबा के दिल में नंबर आगे का है, इसलिए डायमंड बनना है। तो ये सब जांच करो। ये सारी बातों को बाबा कहते हैं आज जांच करनी है अगर सचमुच का हीरा बनना है। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। अगर हम हीरा बन रहे हैं तो कोई भी तरह का दाग, नुक्स जो होता है, कोई भी तरह का नुक्स नहीं रह जाए। ये बात को बाबा कहते हैं जांच करो। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डूबती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। जब बाबा साथ में है तो फिर कोई चीज का भय नहीं, पूरा निर्भय। अगर कहीं भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाबा के जीवन को आगे रखो, उनका अनुसरण करो। उन्होंने कैसे कैसे किया था, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने क्या किया था। तो ब्रह्मा बाबा के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रही। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाबा ने नहीं देखी क्या? ऐसा तो नहीं था कि ब्रह्मा बाबा के सामने जो बच्चे थे वो खिटपिट नहीं होती थी। ब्रह्मा बाबा के आगे भी वैरायटी संस्कार वाले आत्माएं रही। बहुत सारी आत्माएं हैं तो सबके संस्कार तो अलग अलग है ना। तो हर परिस्थिति में कोई ऐसा बोलेगा, कोई ऐसा बोलेगा, तो खिटपिट तो होगी। तो ये सब कुछ बाबा ने भी देखा है। लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की,
स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। सत्यता की संपूर्ण स्थिति में चले गए तो बाबा कहते हैं वो संपूर्ण हो गए। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? नहीं बाबा, चतुराई तो है ही नहीं ना बाबा, इसीलिए लौकिकता में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि चतुराई चाहिए लौकिक जीवन में कामयाबी के लिए, लौकिक दुनिया की कामयाबी नहीं चाहिए बाबा। बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसा देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी हैं, उसको फॉलो किया तो महारथी जो है उनका वो जैसा जैसा कर रहे हैं हम लोग भी वैसा वैसा करते हैं। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी नहीं है। अगर उसने भी चतुराई मिक्स कर दी, सिर्फ ब्रह्मा बाबा इकलौते बाबा उनको इकलौता मुरब्बी बच्चा कहते हैं, तो मुरब्बी बच्चे वो है, उनका अनुसरण करना है। लौकिकता के जीवन के हर कदम पर अगर कुछ जानना है कि यहाँ पर कैसे करें, तो ब्रह्मा बाबा को देखना है, उनके अलावा और किसी को नहीं देखना है। कोई महारथी भी है ना, तो बाबा कहते हैं अगर वो भी मिक्स करते रहे और हम उनके चक्कर में हम गलत करते हैं तो ये हमें नहीं करना है, इसलिए हमें उनका अनुसरण भी नहीं करना है। उस समय ग्रहचारी में है ना कि महारथी हैं, अगर कोई चतुराई कर रहे हैं, कोई महारथी है और वो चतुराई कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो ग्रहचारी में आ गए, वो महारथी फिर थोड़ी रहे। इसलिए बाबा ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर, न कि सिस्टर ब्रदर। बाबा ने कभी नहीं कहा कि ब्रदर सिस्टर का फॉलो करो, बाबा हमेशा कहते हैं फॉलो फादर करो। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना है। अपने लौकिक जीवन में जीने के लिए जो 50 तरह की 100 तरह की परिस्थितियां आते रहती हैं, उनसे कैसे उबरना है ना, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना है। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाबा को आगे रखो, अनुसरण करो, और अशरीरी बनने में निराकार पिता का अनुसरण करो। तो अनुसरण सिर्फ पिता का करना है। अगर निराकारी स्थिति के बारे में रहना है तो परम पिता का अनुसरण करेंगे, और लौकिक जीवन को जीने के लिए कुछ प्रेरणा चाहिए, कुछ सीख चाहिए, कुछ सवालों के जवाब चाहिए, तो वो ब्रह्मा बाबा से ले लेने हैं। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वो भी अनुसरण पिता का करते हैं। तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर, पिता का अनुसरण। पक्का है या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि अब किसी को कोई मतलब एक तरह से कहें तो स्तुति हो रही है, कोई बहुत तारीफ हो रहा है, कुछ अच्छा कुछ मिल रहा है हमारे अभी के कर्म के हिसाब से, तो बाबा कहते हैं अभी थोड़ा सा ले लेते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। कई ऐसे भी हैं, सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद भी पाएंगे लेकिन सुखी तो होंगे ही, सुख तो नहीं होगा, सब प्राप्तियां तो होंगी ही। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो कुछ होगी नहीं। तो अभी तो मजा ले लें, बाद में देखा जाएगा। अभी तो हम इतना कर रहे हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगे ही, बाबा का ज्ञान मिल गया है तो स्वर्ग में जाएंगे ही। अब थोड़ा बहुत अगर अभी भी मिल रहा है तो अभी भी ले लो, उस समय तो प्रजा में तो रहेंगे ही ना, कितना रहेगा तो प्रजा में रहेंगे। प्रजा में भी बाबा कहते हैं दुख तो होगा नहीं, तो रह लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। सुख में तो रहेंगे ही, सुखी तो रहेंगे ही। तो बाबा कह रहे हैं फिर आगे, लेकिन ये अल्पकाल का मजा सजा का भागी बना देगा। लेकिन इसमें एक बात बाबा कहते हैं कि कहीं फिर ये सजा का भागी ना बना दे तो वो मंजूर है नहीं बाबा। सजा खाएंगे थोड़ी, नहीं बाबा, वो भी मजा ले लो, नहीं बाबा, सजा का मजा नहीं लेना है बाबा, सजा में कभी मजा नहीं है। तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता, दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, सब में दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश में कर्म करना ये पाप है।
ऐसे समझाते हो ना। हाँ जी बाबा। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना हुआ दिव्यता। तो सत्यता का महत्व जाना। हाँ जी बाबा। अभ्यास करना है, एक क्षण में अपने को अशरीरी बना सकते हो? नहीं बाबा, अभी तो नहीं बना पाते हैं। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो कितना समय लगा? एक क्षण लगा ना। तो क्षण में अशरीरी, न्यारे और बाबा के प्यारे, ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करने तो आती है ना। हाँ जी पापा। तो अभी सब एक क्षण में सब भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। अच्छा, बाबा ने 5 मिनट का अभ्यास कराया। आगे बाबा कहते हैं कि चारों ओर के सर्व पवित्रता के आधार को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सत्य युग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन, वाणी, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के स्वाभाविक अभ्यास वाली आत्माओं को बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। इसके बाद बाबा कहते हैं कि इस अभ्यास को दिन में जितना बार ज्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का समय भी न हो तो 1 मिनट, आधा मिनट, ये अभ्यास करने से अंत समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि बाबा कहते हैं उसमें 2 क्षण का समय मिलेगा। उस 2 क्षण में हमारी आदत अगर नहीं बनी हुई है तो हम नहीं बन पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बन सकते हैं, अशरीरी दिन में कई बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। हाँ बाबा। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते समय पूरा हो गया? तो क्षण में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। नहीं है बाबा। यूएन में बहुत भाग दौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। हाँ जी बाबा। अगर ये अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही स्वाभाविक हो जाएगा जैसे शरीर भान में आना। जब इसका अभ्यास हम बार बार करेंगे ना अशरीरी होने का, तो बाबा कहते हैं वो भी ऐसा ही हो जाएगा जैसे बार बार अभी देह भान में आ जाते हैं ना, बार बार कुछ भी हो हम तुरंत देह भान में आ जाते हैं। तो इसका अभ्यास जब हमारा अच्छा हो जाएगा तो फिर हम बार बार अशरीरी हो जाएंगे, फिर हमें देह भान ही में आना मुश्किल लगने लगे। हमें उस अवस्था तक जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कितना भी काम कर रहे हो, दौड़ धूप में रहो, लेकिन बीच बीच में इसका अभ्यास करते रहो। बाबा कहते हैं अभी अभी की जो हमारी स्थिति है उसमें क्या हमें देह भान में आने के लिए मेहनत करना पड़ता है? नहीं ना। तो मैं फलानी हूँ ये मेहनत करते हो? नहीं। अपना नाम बताने में, अपना कुछ भी करने में तो देह भान का ही नाम बताते हैं ना, देह का ही तो बताते हैं। बाबा कहते हैं इसमें तो मेहनत नहीं करते हो, स्वाभाविक है। इसको बोलना हमारे लिए स्वाभाविक लगता है, तो ये भी स्वाभाविक हो जाएगा। हमारी आत्मिक स्थिति में रहना भी स्वाभाविक हो जाएगा। इसका अभ्यास से बार बार करना है और खास करके तब भी करना है जब प्रतिकूल परिस्थितियां हो। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ। अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं ये नहीं भूले।
करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ। ये अभ्यास करो तो कभी भी देह अभिमान की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। बाबा देवान में आ गए फिर निकले, फिर ये नहीं करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं हमेशा में ये अभ्यास में ले आएंगे इस बात को कि मैं इस शरीर से काम कराने वाली, इसका आधार लेकर अपना काम कराने वाली आत्मा अलग हूँ। ये अभ्यास जब हो जाएगा तो नीचे ऊपर में जो हम बार बार फंसते हैं इसमें नहीं फंसेंगे। समझा? हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। हाँ जी बाबा। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाबा मेरा तो मैलापन को समाप्त कर देता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। 50 लौकिक चीजों को मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा। बाबा कहते हैं सब मेरापन हटा के एक मेरे बाबा, बस सब खत्म, आत्मा पवित्र। इतना सरल है। मेरा कहने की आदत छूटती नहीं है तो मेरा में सिर्फ बाबा को लगा देना, बाकी मेरा के आगे जो भी था ना सबको हटा दो, वहां बाबा लगा दो, हो गया। आत्मा भी पवित्र हो गई, फिर भी विनाश होने लग जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। कहीं भी कोई भी बात हो, कहीं से भी मोती चुगना है और उन मोतियों को लुटाना है। तो बाबा कहते हैं यही तो है होली हंस बनना। और आज की अव्यक्त मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में जो समय को सफल करते हैं, वहीं समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग्य का पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हैं। जो श्वास सफल करते हैं वो अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हैं। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। हर श्वास बाबा की याद में, तो बाबा कहते हैं श्वास भी सफल हो जाएगा। फिर ये लौकिक जो शरीर का ये में आके उलझ जाते हैं ना, वो सबसे भी हम परे उठने लगेंगे। ओम शांति बाबा, ओम शांति। ओम